ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज मैं आपसे रावण और भगवान शंकर के बीच में हुए संवाद के बारे में बताता हूँ। एक बार भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी प्रसन्न मुख शंकर जी को देखकर रावण ने संसार के हित की कामना से उनसे पूछा, हे देवों के देव, जगत गुरु, सदाशिव, संसार का कल्याण करने वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मेरे स्वामी, क्षण मात्र में ही सिद्धि को प्रदान करने वाली ऐसी तंत्र विद्या को आप हमसे कहिए जिससे जगत का कल्याण हो। शिव जी बोले, हे वत्स, तुमने संसार के हित की कामना से यह अच्छा प्रश्न किया, अतः तुम्हारे समक्ष इस उद्देश्य नामक तंत्र को कहता हूँ। केवल पुस्तक में लिखी हुई विद्या गुरु बिना सिद्ध नहीं होती, अतः बिना गुरु के इस तंत्र शास्त्र पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता। अर्थात तंत्र शास्त्र की जो भी क्रियाएं की जाएं वे गुरुओं की सहायता से ही की जाएं। पहले इस शास्त्र में षट कर्म, मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, आकर्षण और वशीकरण आदि के लक्षणों का वर्णन बताऊंगा, जो कि तंत्र मत के अनुसार सिद्ध रूप फल दे हैं। षट कर्म होते हैं 6: शांति कर्म, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन एवं मारण। इन 6 प्रकार के कर्मों को मुनियों ने षट कर्म कहा। षट कर्म के लक्षण क्या होते हैं? जिस प्रयोग से रोग या किसी प्रकार की व्याधा आदि को शांति या अनिष्ट ग्रहों की शांति की जाती है, उसी प्रयोग को शांति कर्म कहते हैं। और जिस प्रयोग के द्वारा किसी स्त्री, राजा, शत्रु या इष्ट को वश में किया जाता है, अर्थात अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करवाया जाता है, उस प्रयोग को वशीकरण कहते हैं। जिस प्रयोग से अग्नि, जल, शत्रु के पराक्रम या शत्रु की सेना को रोक दिया जाता है, उसी को स्तंभन कहते हैं। जिस प्रयोग से एक दूसरे से लगे प्रेम को छुड़ा दिया जाता है, उसको विद्वेषण कहते हैं। जिस प्रयोग से मनुष्य अपने स्थान को छोड़कर भाग जाता है, उसे उच्चाटन कहते हैं। जिस प्रयोग से मनुष्य का मरण हो जाता है, उसे मारण कहते हैं। शिव जी बोले, हे राक्षस राज रावण, बहिरा बना देना, मूर्ख बना देना, भूत लगा देना, ज्वर चढ़ा देना, बुद्धि का स्तंभन करना, दही को नष्ट कर देना, पागल बनाना, हाथी घोड़ा को कुपित कर देना, सर्प एवं मनुष्यों को बुला देना, खेती आदि का विनष्ट करना, दूसरे के ग्राम में प्रवेश करना, इसके अतिरिक्त भूत आदि को सिद्धि, पादुका सिद्धि एवं नेत्र के अंजन आदि की सिद्धि, इंद्रजाल की क्रीड़ा, यक्षिणी मंत्र साधन, गुटका बनाना, आकाश में गमन करना, मरे हुए को जिंदा करना, इसके अतिरिक्त और भी भयंकर विद्याओं, उत्तम मंत्रों एवं उत्तम औषधियों तथा गुप्त कार्यों का वर्णन करूँगा। जो शंकर जी के कहे हुए उद्देश्य को नहीं जानता, वह क्रोधित होकर क्या कर सकता है। यह उद्देश्य तंत्र सुमेर पर्वत को हिला देने वाला तथा पृथ्वी को सागर में डुबा देने वाला है। यह तंत्र शास्त्र नीच कुल में उत्पन्न पापी को, मूर्ख को, भक्तिहीन को, भूखे को या दरिद्र को, मुंह में फंसे हुए को, संकित चित्त वाले को और विशेष करके निंदा करने वाले प्राणी को कदापि न देना चाहिए, क्योंकि इनसे उद्देश्य तंत्र की क्रिया नहीं हो सकती। फिर सिद्धि तथा फल तो दूर रहा। यदि इस विद्या की प्रतिष्ठा एवं अपनी आत्मा की रक्षा चाहे, तो देवता व गुरु भक्त, सज्जन, बालक, तपस्वी, वृद्ध, उपकारी तथा सुमति वाले विद्वान से प्राप्त होने पर ही उन्हें यह विद्या प्रदान करें। इसी में इस शास्त्र की प्रतिष्ठा है। इस तंत्र शास्त्र के प्रयोग में तिथि, वार, नक्षत्र, व्रत, होम, काल, बेला आदि का विचार नहीं किया जाता। केवल तंत्र के ही बल से औषधियाँ सिद्धि प्रदान करने वाली होती हैं, जिसका साधन करने से क्षण मात्र में ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जैसे चंद्रमा से हीन रात्रि, सूर्य से हीन दिवस तथा राजा से हीन राज्य सुखकर नहीं होता, उसी प्रकार गुरु से हीन मंत्र भी सुख तथा फल देने वाला नहीं होता है। अतः इसमें गुरु की अत्यंत आवश्यकता है। जैसे इंद्र का वज्र दैत्यों का विनाशक है, वरुण का पाश महाबलवानों का
भी बाधक है। जैसे यमराज का दंड सबको दंडित करता है एवं जैसे अग्निदेव सबको भस्म करने की शक्ति रखते हैं, उसी प्रकार इस शास्त्र में विहित प्रयोग भी शक्ति रखते हैं। यह असत्य नहीं है। कहाँ तक कहा जाए, इन मंत्रों की शक्ति तो ऐसी है कि सूर्य को पृथ्वी पर बुला ले। अपकारी, दुष्ट, दुराचारी, पापी ऐसे व्यक्तियों पर यदि मारण का प्रयोग करे तो कोई दोष नहीं। यदि बिना प्रयोजन किसी पर मारण प्रयोग किया जाए तो अपना ही नाश हो जाता है। जो इस तंत्र शास्त्र पर विश्वास नहीं करते, उनको सिद्धि भी नहीं मिलती है।